So, hello everyone. Here I come with the mathematics sections previous year question with solution, detailed solution for Maharashtra MCS set, CET plus NIM test for both the examination. These mathematical section previous year questions are very important. So, in this video, we will see the total 10 mathematical section question, math question in a easy way how we can solve. I will share you some of the formulas to solve this question easily. So here is the first question. If f of x equals to x square plus 2x plus 3, what is the f of minus 1? So here we have to substituting the x equals to minus 1 in f of x. So हमें बस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करना है इस इक्वेशन में. And when we put the values, we get 1 minus 2 plus 3 equals to 2. So final answer we get, that is 2. Then the next second question is in front of you. The sum of the first 15 number of an AP is 480. जो 15 टर्म्स है AP के, उनका सम है 480. इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 7, अगर उसके फर्स्ट टर्म 7 है, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस? देन द कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि AP का कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए. दिस इज द सम ऑफ n नंबर्स and this is the formula n by 2 into 2a plus n minus 1 d. So सब values आपको given है. Sn, that is the sum of AP is a 480 is given है, तो वो लिख लो equals to n is a 15 terms है, तो 15 by 2 कर लो into 2a. a is a first term, a consider करेंगे तो 7 है plus 14d. सो आप जब भी इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, सो आंसर यू विल गेट दैट इज़ 3. सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन इन दैट दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू नोट डाउन दिस फार्मूला like this question asked in examination. The third question in front of you is here. Solve for x equals to x square minus 5x plus 6 equals to 0 is given. So इससे पहले भी एक सीरीज़ में हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया है. तो आपको क्या करना होता है, x यहाँ पे माइनस है तो एक बॉक्स में एक माइनस लिखना है, वापस से x माइनस करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होना चाहिए, 6 उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. सो हम 2 इंटू 2 और 3 लेंगे, तो 2 इंटू 3 6 आएगा. सो ये यहाँ पे वैलिड है. तो हमने इसका फैक्टर निकाल लिया, फैक्टराइजिंग इस इक्वेशन का. दैट इज़ एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ फैक्टराइज कैसे करना है किसी भी इक्वेशन को समझ में आ गया. जो लास्ट डिजिट होता है उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो नंबर. सो सी हियर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 गिवन है. सो इस x को इक्वल्स टू करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x को इक्वल्स टू करेंगे तो इधर जाके माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, हमको दो वैल्यू मिल गई. सो द ए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ राइट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ देन 4 किलोमीटर ईस्ट. हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? सो इससे पहले भी हमने डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं. So this question is a homework. Whoever watching this video, so this question is a homework for all of you.
इजी है, डायरेक्शन पे हमने इसके पहले भी पैटर्न्स देखे हैं. So this is the homework. You have to solve by yourself and put the answer in a comment box. And if you want more videos such like this, then you have to comment, each and everyone who are watching, comment the answer for this question. So यहाँ पे सब दिया हुआ है. Still I want an answer from you. So you can pause the video and then try to watch this video and how can we use the Pythagoras theorem here and कैसे हमने उसका आंसर लाया है. The next 5th question is, so direction question is a homework for all of you. If log 5 ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 3 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है. बाय डिफाइनिंग ऑफ लॉगरिदम हमें पता है कि 5 क्यूब इक्वल्स टू x. सो 5 का क्यूब क्या रहेगा, 125 इक्वल्स टू x. सो x इक्वल्स टू 125. सो डायरेक्ट आंसर है 125. कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली x की वैल्यू 3 दी है और वो आपको अगर x को आप इधर ला रहे तो क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा x. तो 5 का क्यूब है 125. सो x की वैल्यू होगी 125. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इफ x प्लस y इज 10 एंड x into y is 16, what is x square plus y square? यूजिंग आइडेंटिटी जो भी आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जैसे हम इसके पहले भी हमने मतलब स्कूल लाइफ में स्टडी किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. नहीं पता है तो राइट डाउन कर ले. दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर minus 2ab. So this is very important formula. Formula क्या है? Again I rewrite here. So you can take a screenshot, otherwise you can write in your notebook. This formula is very helpful for all of you. So देखो फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला आता है जब हम ए बी वैल्यूज़ लेते हैं. तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. सो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसे नोट डाउन करो. और सेम इसी क्वेश्चन पे ए और बी को रिप्लेस करके एक्स और वाई पूछा गया है. सो आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy सेम है. सो वैल्यू हमको पता है, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे है 10, तो हम 10 ले लेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 2. x इंटू वाई की वैल्यू है 16, 2 इंटू 16 करेंगे. तो जब आप ऐसे करते हो 10 का स्क्वायर आएगा 100 माइनस 16 2 ज़ा 32. तो आप जब भी 100 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 68. सो सी द गिवन आंसर 68 दिया हुआ है क्या. सो यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक था, 68 आएगा. बट इफ़ यू हैव डाउट देन जस्ट गो विथ 100 माइनस 32 करके देख लो. 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड हियर यू विल गेट द 6. 9 माइनस 3 इज 6. सो 68 आंसर राइट है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसको इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिल रहे थे. सो बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ईजीली. सो मैंने ट्राई किया है कि इस एक वीडियो में मोस्ट ऑफ मैथमेटिकल के जो भी रिपीटेडली पूछे गए क्वेश्चंस हैं या उनके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको मैंने मैथ के क्वेश्चंस को ऐड किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर क्या है ऐसे पूछा गया है, व्हेन एक्स क्यूब
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। सो आपको दिस इज़ द क्वेश्चन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हो तो ये x क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल्स टू करोगे तो इधर प्लस है तो उधर जाके x की वैल्यू आप -1 ले सकते हो बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। सो अभी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 को आपको पुट करना है। सी -1³ प्लस 3 -1² प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस 3 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे +3 -3 कट जाएगा और -1 प्लस 1 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 0। सो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 0 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि +1 -1 कट हो जाएगा यहाँ पे एंड -1 और +1 भी कट हो जाएगा। सो यू विल गेट द 0 एज अ आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number is increased by 20, so this is very important question। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। important question here, if a number is increased by 20% then decreased by 20%, what is the net percentage change। तो परसेंटेज पे क्वेश्चन है। किसी एक नंबर को हमने पहले 20% से इंक्रीज़ किया, देन हमने 20% से डिक्रीज़ किया, तो उसका नेट परसेंटेज चेंज कितना रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सो हियर वी द नेट परसेंटेज चेंज फार्मूला इज a माइनस बी माइनस ए बी बाय 100। सो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आपको याद रखना होना चाहिए जब भी आपको किसी भी चीज़ का नेट परसेंटेज चेंज फार्मूला निकालना है। सो पहले क्या हो गया, ए 20 से इंक्रीज़ किया, फिर 20 से माइनस किया, माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -4%। सो इट इज़ डिक्रीज, माइनस आ गया है इसलिए हम इसको इंक्रीज़ बताएंगे क्या, नहीं, तो हम इसको बताएंगे डिक्रीज। सो 4% डिक्रीज। तो बी आंसर इज़ द राइट आंसर इज हियर। तो डिक्रीज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आया था इसलिए डिक्रीज़ बता रहे। अगर आंसर 4% आता तो हम 4% इंक्रीज़ बताते अगर प्लस में आंसर आता। देन द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, the area of a triangle with a base 10 centimeter and height 12 centimeter is 60 centimeter square, 120 centimeter square, 30 centimeter square और 40 centimeter square। सो एरिया का फॉर्मूला आपको सबसे पहले देखो, सब क्वेश्चन फार्मूला बेस है। सो राइट इन अ वन नोटबुक। सो दिस ऑल द फार्मूलाज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। सो एरिया का क्वेश्चन, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस आपको गिवन है 100 इंटू बेस इज गिवन 100 इंटू हाइट इज आल्सो गिवन 20। बस हमको यहाँ पे पुट करना है वैल्यूज़ को। तो जब आप ऐसे करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 20, तो 10 इंटू 6 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला है 1 माइनस बी इंटू बेस इंटू हाइट। बेस एंड हाइट की वैल्यू दी है, बस 1 - 2 से उसे मल्टीप्लाई करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज़ अ 2 एंड बी इज़ अ 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला। तो जब भी आपको ऐसे फार्मूला दिया होता है तो उसका आंसर होता है 2ab। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं इन हायर 12th और 10th में, जिनका भी मैथ सब्जेक्ट था तो उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो हमें बस क्या करना है, ये इतना सब गिवन है तो उसका हमें इस फार्मूले का मीनिंग पता होना चाहिए। दैट इज़ 2ab इसका मीनिंग होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला वही कहता है।
तो हमें कुछ नहीं करना, 2ab में वैल्यूज़ को पुट करना है। हमें a की भी वैल्यू गिवन है और b की भी वैल्यू गिवन है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, so 3 to the 6 and 6 to the 12. So right answer is 12 here. So these all are the 10 questions which is specially from the mathematical section, और इसमें हमने हर तरीके का क्वेश्चन ऐड किया है। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फार्मूलाज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे उनमें वैल्यू पुट करना है, कहीं पे मेंशन नहीं होता कि दिस इज़ द फार्मूला। क्वेश्चन में आपको वन लाइन क्वेश्चन से कहीं पे यहाँ पे बताया नहीं है कि दिस इज़ द फार्मूला। तो आपको एग्ज़ाम में आप ऑलरेडी हाइपर होते हो, अगर फार्मूला वो कोई हिंट नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे एक एक पैटर्न के क्वेश्चन पता होना चाहिए। इफ़ यू नो दिस क्वेश्चन देन कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होकर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी a की वैल्यू 10 रहेगी, b की वैल्यू 20 रहेगी, तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट द आंसर। अगर a की वैल्यू समझो 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो अगेन 2ab करना है हमें, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 करना है। तो आंसर जब आप निकालोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द जेन्युइन माई efforts for you, all of you who are watching this video, to make their examination more easy and more scoreful. So if you like this video then please like, share and subscribe my channel. And the direction question I didn't explain above because already this question is explained very well in a previous videos. So I want answer for this direction question from all of you. So put a comment in a comment box the solution for that question. And if you like this video then please like, share and subscribe my channel. Thank you all of you.